हेलो ऑल। मार्केट में बहुत टाइम हो गया आपको। आपने सब कुछ सीख लिया है, प्राइस एक्शन आता है, इंडिकेटर्स पता है, इंपॉर्टेंट लेवल्स पता है, चार्ट पैटर्न्स पता है, बट फिर भी आप प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हो। इसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आपके पास एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है। साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट ये तो बाद में आता है, बट बिफोर दैट आपके पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और ट्रेडिंग का नॉलेज होना और प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सिस्टम होना, इन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। तो आज हम बात करेंगे एक प्रॉफिटेबल सिस्टम कैसे बनाई जाती है, उसके क्या पैरामीटर्स आपको चेक करने चाहिए, और फिर उसके साथ कैसे साइकोलॉजी मैनेज करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक प्रॉफिटेबल सिस्टम मतलब हर बार आपको प्रॉफिट होगा, ये नहीं होता है। और ना ही मार्केट में कोई होली ग्रिल सिस्टम है। होली ग्रिल सिस्टम नहीं होती है। ये समझने के लिए आपको एक्चुअली ट्रेडिंग क्या है ये समझना इंपॉर्टेंट है। कंसिडर करते हैं एक क्रिकेट का मैच है। बेसिकली ट्रेडिंग इज़ ए फील्ड, यहाँ पर बहुत से प्लेयर्स है। हम क्रिकेट के साथ रिलेट करके देखते हैं। नो मैटर आप कितने अच्छे बैट्समैन हो, आप कितना अच्छा बॉलिंग जज करते हो, आप कितना अच्छा शॉट मारते हो, स्टिल आप आउट होते हो। इसमें आपकी गलती नहीं रहती है, बिकॉज फील्ड में बाकी भी प्लेयर्स है जो अपना काम कर रहे हैं। जिस प्रकार क्रिकेट में आउट होना मतलब आपको क्रिकेट नहीं आती, ऐसे नहीं होता है। सेम ट्रेडिंग सिस्टम में या फिर ट्रेडिंग जर्नी में लॉसेस होना, इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रेडर नहीं हो। तो इसीलिए ट्रेडिंग में होली ग्रेल सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करती है, बिकॉज यू आर नॉट द ओनली वन हु इज प्लेइंग द गेम। अभी सिस्टम क्या होती है? सिस्टम में होता है सिंपल सेट ऑफ रूल्स। आप सेम तरीके से हर बार ट्रेड को एग्जीक्यूट करोगे। जैसे अगर कोई सपोर्ट पर काम करता है तो हर बार सपोर्ट पर बाय ही करेगा। अगर उसकी सिस्टम है बाइंग की तो वो बाय ही करेगा। फिर चांसेस है कि 2 से 4 बार ऐसा हो सकता है जो सपोर्ट ब्रेक करके नीचे चले जाए, उसे एसएल देना पड़ेगा। बट वो हमेशा कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए बंदा कि वो बाय करेगा या सेल करेगा, बाय करेगा सेल करेगा। सिस्टम में एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसके साथ आपकी एक एज होती है जो डिफाइंड होती है। लास्ट 100 ट्रेड्स में आपने अगर सेम पैटर्न बनने के बाद सपोर्ट पर बाय किया है तो हाउ मैनी टाइम्स आपका सपोर्ट वर्क किया है और आपको प्रॉफिट हुआ है, ये देखना होता है। जैसे 100 में से 60% ऑफ द टाइम आप विन रेट है, 60 बार आप प्रॉफिट कर रहे हो और 40 बार लूज कर रहे हो, और आपका आर ऑलमोस्ट 1:1.5 है। बहुत अच्छी सिस्टम है। और ट्रेडिंग में आपको हमेशा डेली के पीएनएल से कुछ नहीं करना है। सेकेंड चीज़ यही इंपॉर्टेंट है कि मार्केट तो अपना काम करेगा। अभी आपको पता है आपके हाथ में है नहीं, आप अकेले खेल नहीं रहे हो। आप तो जैसे शॉट आएगा वैसे बॉल मारोगे, सेम जैसा ट्रेड अपीयर होगा आप खेलोगे। अभी वो ट्रेड प्रॉफिट जाएगा या लॉस जाएगा ये आपके हाथ में कभी होता ही नहीं है। आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो उसे करने दो अपना काम। आप एक काम कर सकते हो, आप अपनी सिस्टम बनाओ और उसे एररलेसली, एफर्टलेसली ट्रेड करते रहो, एंड डन। बाकी आउटकम अपना काम करेगा। ये तो बात की बात है। हम बात कर रहे थे सिस्टम कैसे बनाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक एज होनी चाहिए जो कि पीछे 100 to 150 ट्रेड्स पर आपने बैक टेस्ट की है। आपको एग्जैक्टली पता है आपको कब क्या करना है। आपकी उसमें रिस्क डिफाइन होनी चाहिए, इन द सेंस एसएल कहाँ पर आप लॉस लेकर निकल जाओगे। और थर्ड चीज़, सिस्टम में बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स नहीं होने चाहिए। जैसे 3 इंडिकेटर है, 2 लेवल्स है, उनके बीच खेल रहा है। अभी एक इंडिकेटर कह रहा है बाय कर लो, दूसरा कह रहा है सेल कर लो, आप कंफ्यूज में ही हो। तो ऐसी सिस्टम काम नहीं करती है। अभी आपको ये समझ में आ चुका है कि 100% एक्यूरेसी तो वैसे भी मिलने वाली नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी की सिस्टम 70% एक्यूरेट हो, किसी की सिस्टम 65% एक्यूरेट हो, या फिर 60% एक्यूरेट हो। बट दे बोथ आर प्रॉफिटेबल सिस्टम, और बहुत अच्छी सिस्टम्स है। किसी के साथ रेस नहीं है आपकी। और सबसे पहली बात कि जो सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो, बंदे आ रहे हैं एवरीडे प्रॉफिट बना के जा रहे हैं, कोई आ रहा है कोई प्रॉफिट की स्क्रीनशॉट डाल रहा है,
और फेक लाइफस्टाइल दिखा रहा है। ट्रेडिंग ऐसी नहीं होती है। हाँ, आप ट्रेडिंग कहीं से भी कर सकते हो और वो जो लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं वैसे आप अचीव भी कर सकते हो, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उन्होंने ट्रेडिंग से की हुई है लाइफस्टाइल अचीव। और ट्रेडिंग से इतना अच्छा लाइफस्टाइल अचीव करने के लिए आपको उससे पहले 3 से 4 साल बहुत फोकसली, कंटिन्यूसली और बहुत ज़्यादा हार्डवर्क के साथ काम करना पड़ेगा। ट्रेडिंग हार्ड है, इजी पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। अगर इजी होती तो 100 में से सिर्फ एक बंदा नहीं करता। और किसी की बातों पर भी आप बिलीव रखने से पहले हमेशा चेक कर लेना चाहिए कि वो प्रॉफिटेबल है या नहीं है। और उसका एक ही रहता है, वो एटलीस्ट आप क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली पीएनएल स्टेटमेंट देखो वेरीफाइड। हमने हमारे चैनल पर फर्स्ट वीडियो ही पीएनएल स्टेटमेंट का बताया है, जिससे कि कोई कन्फ्लिक्ट ना रहे। तो मेरा एक ही मोटिव है, जो स्ट्रगल मैंने किया है वो आप मत फेस करो, किसी की बातों में मत आओ, और ट्रेडिंग होती क्या है इसे समझो। सबसे पहली बात तो आपको लॉसेस हो रहे हैं, ये बात सही बात है। आपकी साइकोलॉजी ख़राब हो रही है, रिस्क अलग ले रहे हो, ये सब चीज़ें बाद आती है, बाद में आती है। ठीक है, बेसिकली हमारे पास एक प्रॉफिटेबल सिस्टम नहीं है, ये आपको मानना पड़ेगा। आपकी साइकोलॉजी की गलती नहीं है, आपके सेटअप्स की गलती नहीं है, आपके ट्रेडिंग नॉलेज की गलती नहीं है। गलती ये है कि आपके पास सेटअप ही नहीं है। इसे फर्स्ट एक्सेप्ट कर लो। और किसी के पास होगा तो सीधी सीधी बात है, पेपर लो, नोट डाउन करो, यस आई एम हैविंग दिस सेटअप, इस सेटअप के सेटअप रूल्स है, लास्ट 150 ट्रेड्स में इसने ऐसे परफॉर्म किया है, मुझे यहाँ यहाँ ट्रेड एग्जीक्यूट करना है, इतना रिस्क कैपिटाइड है मेरे पास, इतना कंटिन्यूस ड्रॉडाउन मैंने देख लिया है और इतना मैं देख सकता हूँ। उस प्रकार से रिस्क मैनेज करके ट्राई कर लो। आपको जब पता चलता है कि आपकी सिस्टम प्रॉफिटेबल है तो आप अपने आप ही सिस्टम को फॉलो करने लग जाते हो। बट बिफोर दैट आपको प्रॉफिटेबल सिस्टम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक हार्ड टफ है। इसके लिए आपको बहुत मेहनत लगेगी। किसी और की सिस्टम आप ले नहीं सकोगे, क्योंकि साइकोलॉजिकली कनेक्शन जो रहता है सिस्टम के साथ वो आपको आएगा नहीं। ट्रस्ट में गाइस, आप अगर इस वे में काम करते हो तो आपको ट्रेडिंग में बेनिफिट मिल सकता है। बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप भी एक प्रॉफिटेबल सिस्टम जनरेट कर सकते हो, उस सिस्टम के हिसाब से एक्सपेक्टेंसी डिसाइड कर सकते हो। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो यस, दैट्स ऑल अबाउट द ट्रेडिंग सिस्टम। और भी कुछ इंसाइट्स रहेंगे, या फिर मुझे लगेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो चुका है, या फिर आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो चुका है, तो प्लीज़ लेट मी नो, और हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे ही देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।